तो देखिए, मैं झारखंड शिक्षा परियोजना पूर्वी सिंहभूम जिला का अगर बात करूं, तो यहाँ पे भी वो नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। और वो कौन सा है? आदर्श विद्यालय योजना अंतर्गत जिले के उत्कृष्ट विद्यालयों में एवं प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालयों में संविदा आधारित शिक्षकों के चयन हेतु आवश्यक सूचना। तो यहाँ भी वो नोटिफिकेशन जारी हो गया है। और ऐसे कई जिलों में जारी हुआ है, जिसका वीडियो मैं बनाया हूँ। और सब में लगभग सेम प्रोसेस है सारा चीज़, केवल सब में सीट अलग अलग है। फॉर्म सबमिट करने का डेट जो है, अंतिम तिथि जो है, अलग अलग है। और सबका एड्रेस अलग है ना। तो केवल मैं मुख्य बातों पे यहाँ पे चर्चा करूँगा। आपको तो ये पता चल गया कि जो ये फॉर्म है वो पूर्वी सिंहभूम जो है उस जिला में भी ये आ गया है। अब आ गया है तो यहाँ पे आप देख लीजिए, जो हम तो पीजीटी में कुल सीट की अगर हम लोग बात करें तो आप यहाँ पे देख लीजिए 59 सीट है ना, 59। और यहाँ पे कैटेगरी वाइज आप देख लीजिएगा कि आप किस कैटेगरी में आते हैं और किस सब्जेक्ट के लिए भरना चाहते हैं, उसमें कितनी सीट है, ये आप देख लीजिएगा। अगर हम लोग यहाँ पे टीजीटी की बात करें, टीजीटी की, तो टीजीटी में कुल सीट की अगर बात करें तो 98 सीट है, मतलब 98 सीट है, 98 सीट है। और यहाँ पे भी कैटेगरी वाइज कितनी सीट है कौन से सब्जेक्ट पे, ये भी आपको क्या करनी है, देख लेनी है। आगे हम लोग योग्यता की बात करें, शैक्षणिक योग्यता की, तो पीजीटी में शैक्षणिक योग्यता कितनी होनी चाहिए? जनरल के लिए, BC1 के लिए और BC2 के लिए। तो पीजीटी को भरने के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन होना जरूरी है और उसमें 50% अंक होने चाहिए। ये केवल आपको जनरल के लिए, BC1 के लिए और BC2 के लिए है। अगर जो ST कैटेगरी के हैं, SC कैटेगरी के हैं, उसको पोस्ट ग्रेजुएशन में 45% आपको अंक होनी चाहिए, है ना। साथ ही साथ आपको बीएड की डिग्री होनी चाहिए। ये है आपका पीजीटी के लिए। अगर हम लोग टीजीटी में बात करें, टीजीटी में, तो टीजीटी में जो भी भरना चाहते हैं उनको ग्रेजुएशन पे आपको जनरल, BC1, BC2 को 50% अंक होनी चाहिए। और एसटी और एससी का बात करें तो उनको 45% अंक होनी चाहिए, साथ ही बीएड की डिग्री होनी चाहिए, है नहीं। उम्र का अगर हम लोग बात करें तो 21 से 55 साल कट ऑफ डेट दिया गया है, ये भी आप देख लीजिएगा। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें आगे कि वेतन, तो देख लीजिएगा आप, वेतन यहाँ पे है पीजीटी के लिए अगर हम लोग देखें 27,500 और टीजीटी के लिए देखें 26,250 रुपया, है ना। आगे सारा चीज़ यहाँ पे कर्तव्य दायित्व वगैरह दिया है, चयन की प्रक्रिया वगैरह दिया हुआ है। तो वो सारे जिलों का जो चयन प्रक्रिया वो एक है, और कर्तव्य और दायित्व की बात करें तो वो भी सबकी शर्त जो है एक है। और यहाँ पे हम लोग एक चीज़ पे यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं आवेदन करने की प्रक्रिया। आवेदन करने की प्रक्रिया को थोड़ा सा आप ध्यान दे के समझिएगा, है ना, क्योंकि इसमें लोगों को बहुत कन्फ्यूजन है। और क्या कन्फ्यूजन है अभी हम लोग बात करेंगे। देखिए, योग्य अभ्यर्थियों द्वारा विहित प्रपत्र आवेदन का प्रारूप परिशिष्ट ख के रूप में संलग्न, तो आपका जो फॉर्म है वो परिशिष्ट ख के रूप में दिया गया है नीचे, वो अभी हम लोग देखेंगे। में आवेदन संबंधित जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी, सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्टॉकिंग रोड ब्लड बैंक के सामने, CS एरिया, पोस्ट बिष्टुपुर, जमशेदपुर, पिन कोड 831001, जिला पूर्वी सिंहभूम में आवेदन को विहित प्रपत्र में निबंधित डाक द्वारा दिनांक 20/2/2023 के अपराह्न 5 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे। साधारण डाक से भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। निर्धारित समय सीमा के पश्चात प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो देखिए, आप अगर साधारण डाक से भेजते हैं तो आपका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, और निर्धारित समय सीमा के पश्चात भी आपका आवेदन अगर वहाँ जाता है तो वो भी स्वीकार नहीं किया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आप बात रही कि यहाँ पे लिख दिया है कि निबंधित डाक, तो निबंधित डाक लिख दिया है, आपके साथ पास समय भी है 20 तारीख तक।
तो आप निबंधित डाक करवाइए। आप अपना दिमाग मत लगाइए, बहुत लोग अपना दिमाग लगा रहे हैं कि निबंधित डाक और स्पीड पोस्ट जो है वो एक है, तो हम क्यों नहीं स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजें। तो यहाँ पे देखिए, अगर स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना होता तो यहाँ पे लिख देता निबंधित डाक ऑब्लिक स्पीड पोस्ट के द्वारा भेजिए, यहाँ पे लिखा रहता। लेकिन वो नहीं लिखा हुआ है, तो आपको वहाँ पे दिमाग नहीं लगाना, आपके पास समय है, आप सारा कंप्लीट करने के बाद निबंधित डाक के माध्यम से भेज दीजिए, है ना। अपना दिमाग लगाने लगिएगा तो फिर इसी में गड़बड़ होता है। अगर आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज दीजिएगा, ऑफिस में किस टाइप का है नहीं है, वो अगर बोला कि नहीं इस डाक के माध्यम से आया है, इसको रिजेक्ट करो, तब आप क्या कीजिएगा। तो यहाँ पे जब स्पष्ट लिख दिया है तो उसके माध्यम से भेजिए आप। यहाँ पे आप ज़्यादा दिमाग मत लगाइए कि हम इससे पूछे हैं उससे पूछे हैं, वैसा नहीं लगाइए। क्योंकि मैं खुद बात किया हूँ ऑफिस में, गुमला जिला में मैं बात किया हूँ, मुझे पता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि निबंधित डाक, तो आप निबंधित डाक से भेजिए। आगे अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि आपको यहाँ पे परीक्षा चयन हेतु परीक्षा शुल्क जो है वो देनी होगी, और किस माध्यम से देनी होगी। आप डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से दे सकते हैं या बैंकर चेक के माध्यम से दे सकते हैं। तो आप डिमांड ड्राफ्ट बनवाइए, और जो BC1 हैं, BC2 हैं, जो जनरल कैटेगरी के हैं, उनको जो डिमांड ड्राफ्ट बनवानी है वो 100 रुपया की बनवानी है, 100 रुपया। और जो ST कैटेगरी के हैं और ST कैटेगरी के हैं उनको 50 रुपया की बनवानी है। तो ये आप बनवा लीजिएगा, है ना। आगे यहाँ पे हम फॉर्म की बात करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ परिशिष्ट ख में आपका फॉर्म दिया गया है। तो आपको यहाँ पे अपना जिला का नाम लिखना है ना। जिला नाम लिखने के बाद ऐसे ये जो फॉर्म किस टाइप का भरना है वो इसका वीडियो बना हुआ है, लेकिन मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आपके चर्चा कर देता हूँ। अब यहाँ पे आपको PGT तो PGT और TGT टू TGT, अब किसके लिए भरना चाह रहे हैं, किस पोस्ट के लिए, PGT तो PGT लिखिएगा, TGT तो TGT। उसके बाद आपको यहाँ पे सब्जेक्ट टोला में सब्जेक्ट अप्लाइड फॉर में आप अगर PGT के लिए, PGT के किसी सब्जेक्ट के लिए भर रहे हैं तो PGT, उसके बाद वो सब्जेक्ट, जैसे PGT उसके बाद वो सब्जेक्ट दीजिएगा। अगर TGT के लिए भर रहे हैं तो TGT उसके बाद वो सब्जेक्ट दीजिएगा, TGT उसके बाद वो सब्जेक्ट दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है पूरा। उसके बाद आगे हम लोग देखें कि आप अगर अपना फादर का यहाँ पे देना चाहते हैं तो यहाँ पे फादर का नाम, फादर में टिक करके फादर का नाम, और सब कैपिटल में भरना है आपको, है ना। उसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ भरना है यहाँ। उसके बाद आप मेल है फीमेल है वो टिक चीज लगाना है ना। आगे अगर हम लोग देखें तो ये कटअप डेट दिया गया है, इस कटअप डेट से अपना एज निकाल लीजिएगा कि आपका जो है ईयर कै साल का है, मंथ कितना हो रहा है और डे कितना हो रहा है वो। आगे यहाँ पे अपना पूरा डिटेल्स यहाँ पे भरना है, नाम, फादर नेम, पूरा एड्रेस, और यहाँ पे परमानेंट एड्रेस भरिएगा जो आपके आवासीय में दिया हुआ है। आप आवासीय बनवाए होंगे तो वहाँ देखिएगा आपका परमानेंट एड्रेस क्या है। प्रजेंट एड्रेस नहीं भरना है कि प्रजेंट एड्रेस क्या होता है, आप कहीं जॉब कर रहे हैं वहाँ पे रहते हैं, है ना, या कहीं पे आप बाहर पढ़ने गए हैं वहाँ पे रहते हैं, तो वो एड्रेस यहाँ पे नहीं डालना है, आपको अपना परमानेंट एड्रेस डालना है। आपका सिटी डालिएगा, मोबाइल नंबर डालिएगा, आपका सिटी कोड डालिएगा, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह डालनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे फ़ोटो डालनी है ना। रिसेंट फ़ोटो होनी चाहिए, कलरफुल फ़ोटो होनी चाहिए, चेहरा दोनों कान स्पष्ट होनी चाहिए, और यहाँ पे नीचे आप सिग्नेचर कीजिएगा। इतना करने के बाद आपका क्वालिफिकेशन यहाँ पे है, तो क्वालिफिकेशन में आपको मैट्रिक, है ना, कौन सा ईयर में पास किए हैं, कितना नंबर का मैट्रिक का एग्ज़ाम होता है, कितना लेके आए, कितना परसेंट आया, कौन सा सब्जेक्ट था, कितने मंथ्स का वो कोर्स था, और कौन सा यूनिवर्सिटी या बोर्ड से आप किए हैं वो लिखना है। ऐसे ही आपको इंटर में लिखना है, ग्रेजुएशन में लिखना है, पोस्ट ग्रेजुएशन में लिखना है, और कोई भी क्वालिफिकेशन है तो आप अदर में वहाँ पर दिखा सकते हैं। आगे हम लोग बात करें बीएड की, तो बीएड में भी आपको लिखना जो है वो बीएड में देखिए बहुत सारा पेपर होगा जो आपका थ्योरी होगा, बहुत सारा पेपर जो होगा वो प्रैक्टिकल भी होगा। तो आपका प्रैक्टिकल में जितना नंबर है, कितना नंबर का आपका प्रैक्टिकल हुआ दोनों ईयर में, या टोटल सेमेस्टर में कितना पेपर पे आपका प्रैक्टिकल था, उसका नंबर देखिएगा। वो नंबर आपको यहाँ पे लिखना है। और थ्योरी में कितना नंबर का था वो यहाँ पे लिखिएगा। कौन ईयर पास किए वो यहाँ लिखिएगा, कितना उसमें लेके आए वो लिखिएगा, कितना परसेंट आया वो लिखिएगा, कौन सा सब्जेक्ट था वो लिखिएगा, यहाँ पे कितना मंथ्स का वो था वो लिखिएगा, और बोर्ड और यूनिवर्सिटी लिख दीजिएगा कि कहाँ से पास किए हैं। और आपके पास कोई कंप्यूटर की नॉलेज है, सर्टिफिकेट है, तो वो यहाँ पे आपको उसका डिटेल्स यहाँ पे डालनी है। कोई अदर चीज़ का नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है एनी अदर, मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी आपका
है तो वो डाल दीजिएगा। आगे अगर हम लोग एक्सपीरियंस की बात करें तो आपके पास अगर एक्सपीरियंस है, आप कहीं पे पढ़ाए हैं, किस पोस्ट में थे, कहाँ और कौन सा इंस्टीट्यूट में पढ़ाए हैं, आप कौन सा स्कूल में पढ़ाए हैं, वो कब से कब तक पढ़ाए हैं, है ना, पोस्ट क्या था, कौन सा इंस्टीट्यूट स्कूल में पढ़ाएं, कब से कब तक पढ़ाएं, कितने साल पढ़ाएं, कितने मंथ्स पढ़ाएं, कौन सा क्लास को पढ़ाएं, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएं, आपको वहाँ पढ़ाने का कितना मिलता था, सैलरी वगैरह, वो आपको यहाँ पे डिटेल में डालनी है ना, वो चीज़ आप डाल दीजिएगा। आगे अगर हम लोग बात करें कि आप अगर इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ा सकते हैं तो आप टिक चिन्ह लगाएगा यस में, अन्यथा नो में। और आप अगर कंप्यूटर की नॉलेज है आपको एप्लीकेशन की तो यस और अन्यथा नो। अपना कैटेगरी यहाँ पे डालिएगा कि आप किस कैटेगरी के हैं, वो यहाँ पे डालिएगा। वो डालने के बाद आपको यहाँ पे प्लेस डालना है, डेट डालना है, नेम लिखना है, कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, अपना सिग्नेचर करना है। और जितना भी आप डॉक्यूमेंट्स लगाइएगा वहाँ सेल्फ अटेस्टेड कीजिएगा, खुद का सिग्नेचर कीजिएगा और सारा चीज़ को यहाँ पे डाल के पिनअप करके लिफाफे में डाल के और आपको निबंधित डाक के माध्यम से क्या करनी है, भेज देनी है। वहाँ पे एड्रेस सारा चीज़ दिया हुआ है। तो ये जानकारी आपको हमको देनी थी। तो ये हो गया। इस वीडियो को बनाने का कुछ खास मकसद था कि पूर्वी सिंहभूम से भी आया था मैसेज कि सर ये हमारे ज़िले में कब आएगा, तो उसके लिए मैं ये बना दिया। और लोगों को पोस्ट पे थोड़ा सा प्रॉब्लम था, समझ में नहीं आया तो उसको लेके ये वीडियो मैंने बनाई है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे दिख रहे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि हमारे चैनल में जब भी इस प्रकार का वीडियो अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन जाएगा और उसका आप क्या कर सकते हैं, आनंद उठा सकते हैं, उसे देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।